सीईओ ने एक फैक्ट्री वर्कर बनकर इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली लाइन चेक करने का प्लान बनाया, लेकिन उसे बहुत हैरानी हुई जब उसने देखा कि कैंटीन में सर्व किए जाने वाले खाने में कोई नॉन वेज नहीं। वर्कर्स इस सिचुएशन से यूज्ड टू लग रहे थे और किसी ने भी इसके बारे में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं की। सीईओ कंफ्यूज हो गया और शेफ से पूछा कि सिर्फ वेज सूप क्यों है, मीट क्यों नहीं। शेफ ने उसे इग्नोर करके बोला कि निकल जाओ यहाँ से। सीईओ को गुस्सा हुआ। तभी एक फ्रेंडली वर्कर उसे साइड में टेबल पे बैठे बैठे भी सीईओ सिचुएशन के बारे में सोचकर और ज्यादा परेशान हो रहा। वर्कर्स तो ट्रीटमेंट के आदी थे और उन्होंने उसे कहा कि कोई इश्यू न करे क्योंकि सब लोग कई सालों से इसे एक्सेप्ट करें। उन्होंने उसे बताया कि उन्हें कभी मीट वाला खाना नहीं। जब सीईओ पूछने ही वाला था तो असिस्टेंट फैक्ट्री डायरेक्टर का बच्चा अचानक उसके बगल में आके लगा। शेफ ने तुरंत बच्चे के लिए मीट से भरी एक प्लेट दी। इस अनफेयर ट्रीटमेंट से सीईओ और भी ज्यादा गुस्सा हुआ। सीईओ ने फटाफट शेफ से पूछा कि उसने पहले क्यों बोला था। डिप्टी डायरेक्टर के बच्चे ने कहा कि लोअर रैंक वाले वर्कर्स को मीट खाने का हक है। एक वर्कर ने सीईओ को वार्न किया कि मैनेजमेंट को ऑफेंड न करें वरना उन्हें खाना भी नहीं मिलेगा। सीईओ ये सुनकर बहुत एंग्री हुआ। उसने बोला कि कंपनी ने एम्प्लॉइज की मील्स इंक्लूड करने के लिए पैसे और इन पैसों का गोल ये था कि हर वर्कर को हर मील 2 मीट डिशेस और एक वेज डिश और अब सिर्फ लीडर्स को ही मीट खाने की परमिशन। वो बहुत अपसेट और जानना चाहता था कि ये डिसीजन किसने लिया। डिप्टी डायरेक्टर का बेटा मान गया कि उसने ये रूल इसलिए बनाया क्योंकि कंपनी का हेडक्वार्टर इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री से काफी दूर है, जिससे मॉनिटर करना टफ हो जाता है। इसलिए बाकी सबने भी उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए। डिप्टी डायरेक्टर का बेटा बहुत गुस्से में था। आज किसी ने उसे चैलेंज करने की हिम्मत की। सीईओ को अपनी एरोगेंस दिखाने के लिए उसने फ्लोर पर खाना दिखाया। फिर उसने सीईओ को बोला कि नीचे बैठकर वो खाना खाए वरना तेरी जॉब अभी क्या है। जब सीईओ ने देखा कि डिप्टी डायरेक्टर का बेटा कितना घमंडी है तो उसने उसे एक लेसन देने का प्लान बनाया। उसने धीरे से अपनी सीरीज लो रखी और डिप्टी डायरेक्टर के बेटे को मारना स्टार्ट किया। वर्कर्स को ये देखकर मजा आ रहा। वो सब सरप्राइज होकर आपस में कुछ कर रहे क्योंकि डिप्टी डायरेक्टर के बेटे को हिट करने की हिम्मत हो नहीं रही। एक लेडी वर्कर ने कहा कि ये अनएक्सपेक्टेड है पर डिप्टी डायरेक्टर के बेटे की पिटाई देखना थोड़ा सा आसान है। सबऑर्डिनेट्स ने तुरंत उसकी हेल्प की लेकिन जब वो सीईओ से लड़ने गए तो उसकी पावरफुल पर्सनैलिटी देखकर डर गया। इसके बावजूद डिप्टी डायरेक्टर का बेटा अभी भी डिसोबीडिएंट है और उसने अपने लोगों को एचआर डिपार्टमेंट के हेड से कांटेक्ट करने को दिया। एचआर डायरेक्टर असल में सीईओ की वाइफ है लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका हस्बैंड कंपनी का टॉप एग्जीक्यूटिव है। डिप्टी डायरेक्टर के बेटे की इंजरी देखकर उसने अपने हस्बैंड को डांटा क्योंकि वो उसके काम को अप्रिशिएट नहीं कर रहा। उसने डिप्टी डायरेक्टर के बेटे से अपने हस्बैंड की तरफ से सॉरी मांगी। डिप्टी डायरेक्टर का बेटे ने उसकी सॉरी एक्सेप्ट की। उसका कहना था कि जो वर्कर्स अपने सुपीरियर्स को हार्म करते हैं उन्हें जॉब से निकाल देना चाहिए। लेकिन उसने इतनी सिंसियरली रिक्वेस्ट की कि वो उसके हस्बैंड को एक और चांस देने के लिए मान ली। उसने हस्बैंड से कहा कि वो तुरंत नीचे बैठ के सॉरी बोले पर कंपनी के सीईओ ने ये रिक्वेस्ट फॉलो करने से मना कर दिया और अपनी वाइफ के साथ निकलने को रेड दिया। डिप्टी डायरेक्टर के बेटे ने तुरंत सिक्योरिटी को ऑर्डर किया कि उसे पनिशमेंट के लिए सिक्योरिटी रूम में ले जाओ। उसी वक्त सीईओ की सिक्योरिटी क्रिटिकल मोमेंट और पनिशमेंट रोकने पहुंचे। अगला पार्ट देखने के लिए जुड़े रहें। एमपीसी एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें।